जय हिंद दोस्तों, मैं सनम फर्नीस। आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज़। मास्टर टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। पिछले 5 दिनों में समाजवादी पार्टी के जनाब अबू हाशिम आज़मी ने मुमरा का ये आज दूसरा दौरा किया है। कहीं आने वाले मनपा के चुनाव को लेकर तो नहीं। इसी के साथ उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी। क्या कहा है उन्होंने, देखिए इस वीडियो में। अबू हाशिम आज़मी साहब, 5वीं दिन में ये दूसरी बार आप आ रहे हैं मुमरा। क्या खास ऐसी वजह है, किस सोच के तहत और किस राजनीतिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए आप दौरे पर दौरे करते जा रहे हैं? आने वाले 5 दिन में और 5 शायद 3-4 दौरे और होंगे इंशाल्लाह। और इसलिए जो हो रहा है कि देखिए कोविड जो है ना पिछले मार्च से चल रहा है और मैं जब से रोज तैयारी कर रहा हूँ कि मुझे संगठन बनाना है। मैं मानता हूँ कि मुमरा में मेरी पार्टी का संगठन बिल्कुल बिखर गया। मैंने जिन को लाया इन लोगों ने पार्टी को अच्छी तरह संभाला नहीं। लेकिन मैं अफसोस साथ कह रहा हूँ कि आज का राजनीतिक कार्यकर्ता कमिटेड नहीं है। वो देखता है कि कहाँ से मुझे सत्ता मिल जाए, उसको चढ़ के सत्ता की तरफ भाग जाता है। अब सत्ता में जाने के बाद उसको क्या क्या मिल जाता है पता नहीं। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता को एक उसूल पे काम करना है। तो मैंने सोचा मैं अब राजीव भाई आपके साथ कुछ चलूंगा, क्योंकि कॉलोनी में चल के लोगों को समझाऊंगा कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे नगर सेवक चुन के आ जाए, नहीं। मेरा मकसद ये कि मेरी आवाज़ में दम होना चाहिए। मैं खड़ा होकर बात करूँ तो कम से कम मेरे साथ पीछे 1500 आदमी रहें, ताकि जो पार्टियां आज सत्ता में बैठी हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, उनको थोड़ा डर तो होना चाहिए। यहाँ का जो एमएलए है बहुत डरपोक है। मुझे कह रहा है अरे यार वो जो है आप आदिल भाई कहवा पिलाते हैं सबको, कॉफ़ी पिला के तो अपना खजूर खिलाते हैं, मेरा नशा किसी के बाप की जगह है क्या ये मुमरा? ये सब बात क्या करते हो? उसको इतनी घबराहट है कि जाके भाषण किया भिवंडी में कि यार भिवंडी वाले तुम लोग कैसे हो कि 15 दिन में एक आदमी आया बम्बई से और तुमने उसको चुन के दे दिया। अबे रईस जो है ना एक पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल लड़का है, अपने काम पर चुन के आता है वो। ठीक है, 2009 में भी तो वो एक सप्ताह में मुमरा में आए थे। हाँ, मुमरा वालों ने ये सोच के भाई कुछ काम करेंगे, दे दिया, जिता दिया। लेकिन मैं मुमरा वालों से कहना चाहता हूँ आज कि मुमरा वालों, आपको याद नहीं कि 5% रिजर्वेशन जो मिला था मुसलमानों में, कितनी खुशी की लहर दौड़ गई थी जी। आज गरीब बच्चे जिनको 1-1 करोड़ रुपया देना पड़ता है, पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, 2-3 लाख रुपया जो प्रोफेशनल फीसेज हैं नहीं दे सकते बेचारे, वो कम से कम 5% ही बच्चे आज जो आला तालीम में चले जाते हैं। और वादा किया था इन लोगों ने। अब पिछली सरकार में बार बार बीजेपी से सवाल कर रहे थे हाउस के अंदर खड़े होकर के, आज सत्ता में आए तो क्यों नहीं आवाज उठाते? आवाज नहीं उठा रही है। आपने ये तो अपने कलम से कर सकते हैं, आवाज उठाने की जरूरत क्या है? नहीं कर रहे हैं। आज देख लीजिए, अभी तक महाराष्ट्र में अभी तक उर्दू अकेडमी नहीं बनी। 1 करोड़ का उर्दू अकेडमी को देते हैं, 10 करोड़ 15 करोड़ दूसरे स्टेट में मिल रहा है, वो भी खर्चा नहीं करते। आज जो है मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन बन के पैसे नहीं देने पैसे, हमारा इन्होंने जो है ये खत्म कर दिया हज की सब्सिडी। और इनके लोग जो जा रहे हैं, इनको हेलीकॉप्टर की सब्सिडी मिल रही है। इनके लोग कुंभ के मेले में कई 100 करोड़ 1000 करोड़ दिया जा रहा है। हम भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, सरकार आपकी है, आप हमारे ओर से चुन कर आए हो और हमारी आवाज उठाओगे। तो मैं इसलिए निकला हूँ। कोविड था, नहीं निकल पा रहा था, अभी भी नहीं निकल पा रहा हूँ। अभी तो छोटी छोटी मीटिंग है, 5, 10, 15 आदमी कर रहा हूँ, क्योंकि मजबूरी है। मुझे जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन का पालन करना है। लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं किस तरह से मजबूत करूँ। कम से कम मैं जीत के कितने आऊं नहीं आऊं, लेकिन मेरे प्रेशर से मेरे पास आके बात तो करें, मैं बार्गेन तो कर सकूं इनसे। आसिम भाई, संगठन की मजबूती के साथ साथ ये जो आपने प्रोग्राम बनाया है संगठन को मजबूत करने के लिए, इस मजबूती के साथ साथ आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुमरा कौसा के कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे आपके ध्यान में आए, कौन सी ऐसी समस्याएं, कौन से ऐसे इश्यूज है जिन पर आप लोगों में तब्दीली चाहेंगे और लोगों तक उन पर अपनी बात कहना चाहेंगे? देखिए, मुमरा जो है ना 92 के बाद बसा है। मुमरा मदनपुरा मोहम्मद अली रोड भिंडी बाजार का है। वही लोग यहाँ आए हुए हैं, वहाँ महंगे घर बेच करके सस्ते घर यहाँ खरीद के आए। यहाँ जो है ना जो मिडिल क्लास के लोग हैं, स्कूल है नहीं, कॉलेज है नहीं, यहाँ कब्रिस्तान की कमी है। कब्रिस्तान की जगह बेच जो ले रहे हैं अपने बिल्डिंग बनाने के लिए और जगह को टालते यहाँ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं हमारे साथ में। अस्पताल की बिल्डिंग बन ही नहीं पा रही है, कैसी पड़ी हुई है। यहाँ इलेक्ट्रिक का कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ला करके यहाँ बिठा दिया इन लोगों ने। एक गरीब इलाका, स्लम वाले इलाका, यहाँ ला करके इन्होंने टोरेंट कंपनी को बिठा दिया और मारवाड़ियों की तरह से पैसा उसे वसूला जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ। एक कॉमन इशू है आसिम साहब, आपकी जो आपका कार्य क्षेत्र है गोवंडी का, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, और मुमरा, नशा
मेडिसिन नशा गोवंडी की भी गलियों में घर घर में पहुंचा हुआ है, मुमरा कौसा की भी घर घर में गलियों में पहुंचा हुआ है। क्यों सिस्टम जो है और पुलिस विभाग इतना लापरवाह होता है, खास करके मुस्लिम इलाकों में नशा बेचने वाले लोगों पर जब कार्रवाई करने की बात आती है तो कुछ दिखावा तो हो जाता है मगर इनके ऊपर ठोस तरीके से कार्रवाई नहीं होती है। आप सरकार को बेहद करीब से देख रहे हैं, अब तो फिलहाल आप समर्थन में भी है सरकार के, एक सेकुलर सरकार होनी चाहिए इसके लिए आप लोगों ने समर्थन दिया है, मगर उसके बावजूद जो है आप अपना अनुभव क्या बताएंगे कि सरकारें प्रशासन जो है, शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के काम करें तो ये बहुत बड़ी ऐसी मुश्किल समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हो रही है। आर पाटिल साहब, आदरणीय शरद पवार साहब को गुटखा खाने से बीमारी हो गई जी। आर पाटिल साहब बेचारे गुजर गए, पूरे महाराष्ट्र में गुटखा बैंड हो गया, बहुत सख्त कार्रवाई होगी उसके ऊपर। सरकारें चाहें तो एक दिन में पूरा नशा बंद हो सकता है। मैंने कहा था हाउस में कि अगर मैं जहाँ का एमएलए हूँ, अगर सरकार नहीं करना चाहती है ना तो मुझे 1 महीना टाइम दे दो, मैं मेरे साथियों के साथ अगर नशा बंद नहीं कराया मानपुर शिवाजी नगर में तो मैं एमएलए शिप से इस्तीफा दे दूंगा। मुझे वही पावर दो जो पुलिस को पावर होता है। मैंने पुलिस का हफ्ता लेते हुए फोटो वीडियो ले आके दिया, कुछ नहीं हुआ। मैंने 50 लोगों के नाम ले आके दिया कि देखो ये लोग धंधा करते हैं। पुलिस चाहे तो परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुसलमानों को बर्बाद करने के मशवरे होते हैं। जिस तरह से अमेरिका में मैंने कहा ना कि ब्लैक लोग जो वहाँ पर आज बागी हैं उनके साथ जो नाइंसाफ़ी पहले हुई ना, वही नाइंसाफ़ी यहाँ मुसलमानों के साथ हो रही है और मुस्लिम बच्चे जो है ना इसी तरह से सब जो है नशे में लुप्त होते जा रहे हैं। ये पुलिस की, सरकार की बिल्कुल नाकामी, क्या मतलब वो चाहते ही नहीं कि बंद हो जाए, बस चाहे तो एक दिन बंद हो सकता है। आसिफ भाई, हम थोड़ा देरी से पहुंचे, आप पूरी मीडिया से बात करते वक्त एससी और एसटी के कोटे पर कुछ बात कर रहे थे और हज कमेटी, माइनॉरिटी वक्फ बोर्ड की कमेटी वगैरह इन तमाम पर बात कर रहे थे। तो उस बात को मैं चाहूंगा कि आप दोहराएं, क्या वो आपकी मांगे हैं सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार? नहीं, मेरी मांग ये है कि भाई जब आपने बनाया माइनॉरिटी कमीशन का काम होता है कि माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम पे डिस्कशन करना, कहीं फसाद हो जाए, कहीं कुछ ज्यादती हो जाए, कहीं कुछ मुसलमानों के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो जाए तो वो जो है पावर रखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर का, वो बुलाएं उनको, उनसे बात करके मामला से बनाए नहीं आता। सरकार तो सेकुलर है, हज कमेटी बनी हुई है, हज कमेटी के चेयरमैन कोई नहीं, हज कमेटी नहीं बनी आज तक। उर्दू अकेडमी है, उर्दू अकेडमी का चेयरमैन ही नहीं है, तो उसको 100 करोड़ दिया है और जगह पर 10 करोड़ 20 करोड़ दिया जा रहा है, उसका भी यूज़ नहीं होता है। यहाँ तक शर्म की बात है कि 23 से 24 जब बनी थी ये कमेटी, 24 स्टाफ थे, आज 1 या 2 स्टाफ बच्चे, स्टाफ ही नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह से कितनी चीज़ें कराऊँ आपको। वहाँ आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसमें पैसे नहीं दिया जा रहा है किसी को, जबकि जो लोन दिया उसको जो है सख्ती के साथ वसूलने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं डिमांड कर रहा हूँ कि पुलिस जो है ना, ये इंस्पेक्टर की रिपोर्ट एसीपी लिखता है, एसीपी और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट डीसीपी लिखता है, इस तरह से बटा हुआ है। माइनॉरिटी, एससी एसटी, माइनॉरिटी बैक अपना उसमें माइनॉरिटी है, अपाहिज डिसेबल लोग हैं, दिव्यांग लोग, हाँ, और बैकवर्ड क्लास इन लोगों के साथ इस अफसर का सलूक कैसा है, एक रिपोर्ट बनती है। मुसलमानों का नाम ही नहीं उसमें, जबकि सबसे खराब सलूक मुसलमानों के साथ में है। हम कह रहे हैं कि उनका नाम भी डालो, वो पुलिस वाले का रवैया मुसलमान के साथ कैसा है वो भी लिखो, तैयारी नहीं करने के लिए। तो क्या करें बताइए? आवाज़ उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जिनको हमने वोट दिया है वो लोग सत्ता में हैं, हमारी पब्लिक जो उनको फूलों को हाथ देकर अपने अदावत में बुला रही है, तो कैसे काम होगा? आसिम भाई, बीच में आपने सुना होगा यति नरसिंहानंद करके एक आदमी है दिल्ली में, अपने आप को साधु कहता है, स्वामी कहता है, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मगर देश के 20 से 25 करोड़ मुसलमानों में जैसी हलचल दिखाई देनी चाहिए वैसी हलचल नहीं दिखाई दी। पुलिस भी एक आड़ लेती है कि एक जगह एफआईआर दर्ज होगी, हम सब जगह एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की किसी बात का हवाला देते हैं लेकिन उसका ऑन रिकॉर्ड वो दिखा नहीं पाते, दिखाते भी नहीं है। तो आज मुसलमान जो है अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर ले रहा है और इस दुनिया के अंदर चल रहा है, तो मुसलमानों की हालत, इस हालत पर क्या कहेंगे आप? क्या कहते हैं, क्यों कर ऐसा मुसलमान होता है? क्या करेगा मुसलमान? जब आवाज उठाता है तो गोलियों तो भून दिया जाता है। अमीर लोग तो उठाते नहीं, गरीब ही उठाते बेचारे वो, और उठाते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं उनका है, और रोज जानबूझ के हो रहा है। मैं सरकारों से पूछता हूँ, जब शिवाजी महाराज की माँ के नाम जेम्स लेन ने एक नावल लिखा था पूना के अंदर, तो जला दिया गया, और हमारे यही आर पाटिल साहब राष्ट्रवादी के जो
होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाएंगे और उसमें मुकदमा चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर रह करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उठाए और हम बर्दाश्त करें तो क्या करें। 32 दांतों के बीच में जबान है, रोजाना कहीं इस कोने से कोई उठा रहा है, कोई उस कोने से उठा रहा है, इस कोने से उठा रहा है, और बच्चों को उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। तो थक गए लोग, क्या करें लोग। ये है बस, एक पॉलिटिकल पावर बनना चाहिए, फिर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि ऐसे अल्फाज निकाल सकता है। आसिम भाई, आगे भी मुमरा आना है, लगातार आपके दौरे होने हैं और लोगों से आप जुड़ने की भी अपील कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। तो इस पूरी आपकी कवायद के बीच तमाम मुमरा कौसा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि अपने पैदा किए हुए सूरज की दुआएं मांगो, भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा करो। मुमरा एक माइनॉरिटी गवर्नमेंटिंग एरिया है, माइनॉरिटी इस मुल्क के अंदर 15 से 20% है। मुमरा महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, जहाँ माइनॉरिटी की सीटें हैं वहाँ माइनॉरिटी को मजबूत करके उनकी सीटें जिता के लाओ, वरना और जगहों पर कोई चुन के आने वाला नहीं है। तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव, तुम्हारे लोगों को असेंबली में भेजो, पार्लियामेंट में भेजो, एक ताकत बनाओ। ये मुमरा के लोगों से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, और कहीं भी हमारी कोई कमी होती है हमें बुलाओ, हम आपकी अदालत में खड़े होकर के अपनी कमी को पूरा करेंगे। लेकिन हमें सड़क पर रुस्वा मत करो, हमें मुमरा वालों हमारा साथ दो, हम आपकी आवाज़ के लिए अपनी जान तक देने को कुर्बान करेंगे।